नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन को धूल चटाएंगे भारत के ये हथियार, दुनिया खाती है भारत के इन हथियारों से खौफ। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देश की सेना सीमा पर डटी हुई हैं, जो कभी भी युद्ध पर बदल सकता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसमें दुनिया खौफ खाती है। भारत अपनी इन हथियारों से चीन को धूल चटा सकता है तथा उसके घमंड को भी चूर चूर कर सकता है। खबर के अनुसार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता से चीन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस है जो चीन को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। बता दें कि भारत के पास अर्जुन टैंक और 120 मिलीमीटर में एक मैन राइफल गन है, जो चीन के साथ लगती बॉर्डर पर बेहतर तरीकों से हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना युद्ध के हालात में इस घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है और चीनी सेना पर भारी पड़ सकती है। जानकार बताते हैं कि आज के समय में भारत के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार मौजूद हैं जो कई मामलों में चीनी हथियारों से बेहतर माने जाते हैं। दुनिया के कई देश भारत के इन हथियारों की तारीफ करते हैं, वहीं चीन के ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से कॉपी करके बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की विवाह की आयु समिति ने सौंपी रिपोर्ट, न्यूनतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हां, लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। सूत्रों ने कहा है कि समिति ने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है और एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिश पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सरकार इस बारे में विस्तार कर रही है और महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, हमने हमारी बेटियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला करेंगे। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि अब इन समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की है। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक और किराएदारों को नहीं काटने होंगे कोर्ट के चक्कर। इस एक्ट के तहत होगा विवादों का निपटारा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब किराएदारों और मकान मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार पूरे देश में रेंटल हाउसिंग पर जोर दे रही है और किराएदारों के लिए चीजों को आसान बना रही है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि मध्यस्थता पंचायत के फैसले को कोर्ट के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की जरूरी है और कि दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट में इसका क्लॉज होता कि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले ढेर सारे मुकदमे कोर्ट जाने से बच सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का खतरनाक खुराफात से अलर्ट, भारत सीमा तक अपना नेटवर्क किया मजबूत। जी हां, भारत के साथ चीन लगातार उकसावे वाली हरकतें करता चला आ रहा है। पहले लद्दाख में घुसपैठ की और अब नॉर्थ ईस्ट में पैर फैला रहा है। एक साथ दो मोर्चों पर चीन की बदमाशी भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगी हुई है। चीन पहले भी मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय इलाके में घुसपैठ करता रहा है, लेकिन अब तो उसने भारतीय जमीन पर पूरा का पूरा गाँव ही बसा दिया है। सैटेलाइट चित्रों से इस हरकत का पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर एक नया गाँव बसा लिया है। 1962 के युद्ध में चीन की सेना अरुणाचल में काफी अंदर तक घुस आई थी और सबसे चीन की निगाह इस क्षेत्र पर लगी हुई है। अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत चीन ने अरुणाचल सीमा तक अपनी सड़क और रेलवे नेटवर्क मजबूती से खड़ा कर दिया है। चीन की निगाहें लंबे अरसे से पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर रही हैं। वो अक्सर उस सीमावर्ती इलाके में कभी पुल तो कभी रेल लाइन और बांध बनाता रहा है। अब ताजा मामले में सैटेलाइट तस्वीरों पर यह बात सामने आई है कि उसने सीमा पर 100 से ज्यादा मकानों वाला एक नया गांव बसा दिया है। महज एक साल पहले यहां जंगल था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में पर नजदीकी से निगाह रखते हुए जरूरी कदम उठा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अपने सीमावर्ती इलाकों में रेल सड़क नेटवर्क को बहुत मजबूत किए जाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण से 23 राज्यों के 100 से अधिक शहरों की हालत खराब, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम। जी हाँ, खराब आबोहवा की समस्या अकेले दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है।
बल्कि देश के 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहर इसमें ग्रसित हैं। बावजूद इसके राज्यों की इसे निपटने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये स्थिति तब है जब इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने और राज्यों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है। प्रदूषण के खिलाफ छुड़ी इस मुहिम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस योजना पर इसलिए भी काम शुरू किया है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर बनती जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हर साल राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। साथ ही विकास कार्यों से प्रभावित हुए वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने के लिए कैंपा फंड भी मदद की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें इस फंड को डकार जाती हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर कठोर कदम उठाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन झिझक के कारण टीका लगवाने नहीं आ रहे लोग, कई राज्यों में बर्बाद हो रही खुराक। जी हाँ, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्यों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ पर्याप्त हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। बुधवार को कम से कम 6 राज्यों के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक बेकार जा रही है क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। देश में लगातार कई राज्य वैक्सीन हिचकिचाहट की समस्या को रेखांकित कर रहे हैं। अब ये समस्या आविष्कारों को प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत की शुरुआत दुनिया में सबसे मजबूत शुरुआतों में से एक रही है। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में वैक्सीन पहले दिन अधिक लोगों तक पहुंची है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और आसाम के अधिकारियों ने कहा है कि खुराक बर्बाद हो रही है क्योंकि वैक्सीन की शीशियों को खोल ले जाने के 4 घंटे के भीतर उन्हें उपयोग करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक शीशी में 10 से 20 खुराक होती है, लेकिन लोगों की अनुपस्थिति के कारण ये खुराक खराब हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चालबाजी, नेपाल की तराई क्षेत्र में भारतीय इलाकों में पहुंच बना रहा चीन। जी हां, नेपाल के तराई क्षेत्र होते हुए भारतीय सीमा में पहुंचने का चीन ने पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय सीमा के महज 8 किलोमीटर दूर चीन ने अपना बेस कैंप किराए के एक होटल को बनाया है। ये होटल चीन ने 3 साल के लिए किराए पर लिया है। वहां किसी भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से लगने वाली कमला नदी के आसपास भी कंचनपुर टू कमला एक्सप्रेस वे बनाने का निर्माण कार्य कर रहा है। ड्रैगन की चालाकी इसी से समझ में आ रही है कि नेपाल को भी वो झांसे में रखकर सड़क के बदले रेल पटरी बिछाने में लगा है। इसका खुलासा नेपाल के स्थानीय लोग और भारतीय सुरक्षा बलों की गुप्तचर एजेंसी ने किया है। नेपाल में चीन की हर गतिविधि की निगरानी भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है। चीन नेपाल की तराई क्षेत्र के माध्यम से भारत के अधिकांश क्षेत्रों के आसपास अपना आधिपत्य जमाना चाहता है ताकि बाद में वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर सके, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम का तोहफा, अब वॉलेट, यूपीआई या रुपे कार्ड से पेमेंट ले दुकानदार नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे कंपनी में से एक पेटीएम ने छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को एक खास तोहफा दिया है। इसके बाद अब दुकानदार पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से बिना किसी शुल्क पर अनलिमिटेड पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट लेने के लिए इन दुकानदारों और व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। कंपनी अब बिना किसी शुल्क के मर्चेंट पार्टनर्स को पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति दे रही है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम स्तर के उद्योगों यानी कि एमएसएमई को मर्चेंट ट्रांजैक्शन रेट महंगा पड़ रहा था। इसी को देखते हुए पेटीएम ने बैंकों व अन्य चार्जेस द्वारा सालाना मर्चेंट डिस्काउंट रेट में 600 करोड़ रुपए का खर्च वहन करा है। बता दें कि कुछ समय पहले ही पेटीएम ने मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं वसूलने का ऐलान किया था। इसे अब लागू भी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में सभी के लिए जारी हुआ नया फीचर, 7 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज। जी हां, व्हाट्सएप का डिसअपियरिंग मैसेज फीचर सभी के लिए ग्लोबली जारी कर दिया गया है। आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके इस फीचर को चेक कर सकते हैं। नए अपडेट के बाद आपके पास एक विकल्प होगा कि आप किसी मैसेज को कब डिलीट करना चाहते हैं। इसकी सेटिंग आपको मैसेज भेजने से पहले ही करनी होगी। व्हाट्सएप का ये फीचर निजी और ग्रुप चैट दोनों को काम करेगा। ये फीचर एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों वर्जन पर काम करेगा। ये फीचर की सेटिंग करने के बाद कोई भी मैसेज 7 दिनों के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फीचर फॉरवर्ड मैसेज पर काम नहीं करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगी भारतीय सेना, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव जारी है। इस तनाव के बीच दुनिया के कई देशों में भारत और चीन के सैन्य ताकत की तुलना की जा रही है। साथ ही साथ कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पैदल सेना चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। इसकी संख्या भी चीन से ज्यादा है।
भारत के पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12.40 लाख हो गई है। वहीं चीन के पैदल सैनिकों की संख्या 9.80 लाख है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रणनीतिक स्थिति में एशिया में काफी प्रभावशाली है। भारत एशिया और प्रशांत सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। भारत अगर इन मार्गों को बंद कर देता है तो इसका सीधा असर चीन पर होगा और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। चीन सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे निकल चुका है, लेकिन भारत को चीन से पहाड़ी इलाकों में भिड़ंत होती है और भारत की सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए सबसे ट्रेंड सेना है। इस मोर्चे पे भी भारत चीन को पटखनी दे सकता है और इन इलाकों में एक एक भारतीय जवान 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।